नमस्कार एवरीवन, मैं शालिनी आपका अपने YouTube चैनल के आर्डियन इंस्टीट्यूट पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। हम आज प्रत्यय को पहचानेंगे कि प्रत्यय कितनी आसानी से हमको समझ में आता है। इस ट्रिक पर हम ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले प्रत्यय की डिफिनेशन देखेंगे कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय का मतलब होता है बच्चों प्रति प्लस अय। प्रति मतलब होता है बच्चों पर, बाद में अय का मतलब होता है चलने वाला, अर्थात शब्द के बाद में लगने वाले या चलने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। एक डिफिनेशन के रूप में हम लेते हैं बच्चों कि कोई शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनकी शब्दों में विशेषता लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उनमें विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रत्यय के मूल शब्दों को कैसे अलग करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम ये देखेंगे कि इसमें क्या प्रत्यय है और क्या मूल शब्द है। तो देखते हैं, एक हमारा शब्द है दयालु। तो दयालु में हमारा प्रत्यय होगा बच्चों आलू और मूल शब्द आपका होगा दयालु। तो दया प्लस आलू। मान लीजिए आपको विद्यालय दिया है तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसमें आलय प्रत्यय लगा है और विद्या आपका मूल शब्द है। तो बच्चों, प्रत्यय का मतलब जो होता है कोई मेन मतलब प्रत्यय का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। पुजारी, तो ये आपका मूल शब्द पुजारी में क्या होगा पूजा प्लस आरी, मतलब आरी आपका प्रत्यय है और पूजा से मिलके बना है पुजारी। चिकनाहट, चिकना मेन शब्द होता है, मूल शब्द आपका चिकना, आहट आपका प्रत्यय, तो चिकनाहट। लिखावट बच्चों अगर दिया है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है तो आप लगाएंगे लिखावट। कहीं कहीं केवल वट दिया रहेगा, कहीं कहीं आवट दिया रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लिख सकते ही लिखावट बना। मूल शब्द आपका क्या होता है लिख होता है, तो लिख से आपका बना है लिखावट। खटास, एक शब्द आपका आया है खटास, इसमें खट्टा, इसका खटास किससे बना है खट्टा आपका मूल शब्द होता है, आस लग जाता है तो ये बन जाता है खट्टास। तो आपसे पूछ लेगा कि खट्टास में कौन सा प्रत्यय है तो आस प्रत्यय लगाइएगा और मूल शब्द पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि खट्टा। भूखा आपका दे दिया बच्चों भूखा, तो भूख प्लस आ। भूखा में बच्चों मूल शब्द आपका क्या होगा भूख होगा, इसमें आ प्रत्यय लग के ये भूखा होगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मूल शब्द को प्रत्यय से हम कैसे अलग करते हैं। अब हम आते हैं प्रत्यय के प्रकार पर बात करते हैं बच्चों कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय के प्रकार मूल रूप से बच्चों प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं तीन प्रकार भी प्रत्यय के दिए हुए हैं। प्रत्यय के प्रकार तो ये मूल रूप हम दो ही पढ़ते हैं, उसी दोनों प्रत्यय में ही, दूसरे प्रत्यय में ही तीसरा प्रत्यय आपका समाहित है। प्रत्यय दो होते हैं बच्चों, नंबर एक होता है कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, इसको कृत या कृदंत भी बोलते हैं। कृदंत प्रत्यय, चाहे कृत प्रत्यय बोलिए आप चाहे कृदंत प्रत्यय बोलिए। नंबर दो पे बच्चों हमारा आता है तद्धित प्रत्यय। जो एक तीसरा होता है तद्धित प्रत्यय, जो एक हमारा तीसरा होता है बच्चों उसको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो स्त्री प्रत्यय होते हैं बच्चों वो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। मेन आपका यही दो है। तो कृत प्रत्यय का मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले हम कृत प्रत्यय देखते हैं। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के अंत में लगते हैं। धातु या क्रियाओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं क्रिया के अंत में, क्रि से कृत, क्रि से क्रिया, ये याद रखिएगा। क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया का निर्माण किससे होता है तो धातु का। यूं हम कह सकते हैं बच्चों धातु और क्रियाओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। अब क्रिया की पहचान बच्चों हम कैसे करेंगे। क्रिया जिस शब्द में न लग जाए वहाँ समझ लेना क्रिया, जैसे रोना, लिखना, सोना, पढ़ना, हंसना, खाना, तो जिसकी लास्ट में ना लगा रहे बच्चों वहाँ पे हमारा क्या होता है क्रिया होता है। तो